जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ और सच्चाई बताने जा रही हूँ, इससे आपकी रूह कांप जाएगी। क्या लड़कियों को ही सेफ रखना चाहिए या लड़कों को भी सेफ रहना चाहिए? तो भाविक नाम का लड़का और उसका परिवार अहमदाबाद रहता था और पायल और उसका परिवार गांधीनगर के कलोल ज़िले में रहता था। भाविक को रिश्ता जाता है पायल का और बातचीत होती है और वे लोग पायल के घर आते हैं। उन लोगों को भी पायल पसंद आती है और पायल से बातचीत होती है, पायल के माँ बाप से बातचीत होती है। उसके बाद ये रिश्ता पक्का हो जाता है। इसके बाद इनकी सगाई होती है, काफ़ी सारी बातचीत होती है जो एक शादी में होती हैं। फिर शादी के दिन नज़दीक आते हैं। दोनों ही घरों में बहुत धूमधाम से कार्यक्रम हो रहे होते हैं, शादी की तैयारियां हो रही होती हैं। उधर भाविक के घर में बहुत सारे लोग आए होते हैं, शादी की तैयारियां चल रही होती हैं, और इधर पायल के घर में बहुत सारे लोग आए होते हैं और शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। लेकिन शादी के 4 दिन बाद ही ऐसा हुआ जो आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। आपको जानकर भी हैरानी होगी कि क्या कोई लड़की ऐसा कर सकती है। तो आइए वो मैं बताती हूँ आपको। जब शादी के चौथे दिन पायल अपने मायके में पग फेरे की रस्म के लिए आती है, उसके बाद भाविक पायल को लेने के लिए गांधीनगर कलोल जाता है। इधर पायल का दिमाग तो देखो आप लोग, पायल उधर मामा के लड़के से भी कंटिन्यू बात कर रही होती है और इधर भाविक से भी कंटिन्यू बात कर रही होती है कि आप कहाँ पहुँचे हो, कब आओगे, कैसे आओगे, सारी चीज़ों की बात कर रही होती है। और यहाँ भाविक से सारी रिपोर्ट लेके वो अपने मामा के बेटे ममेरे भाई को बताती रहती है। उसके बाद आप सोच भी नहीं सकते, जब भाविक उसको लेने के लिए निकलता है तो बीच में ही एक 4 व्हीलर कार आती है और भाविक की स्कूटी को टक्कर मार देती है। जब वो कार टक्कर मार देती है तो भाविक गिर जाता है और जैसे ही वो गिरता है, कार में सवार लोग उसको कार में खींच लेते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि अभी अभी शादी हुई और कोई लड़की इतना कैसे कर सकती है। सोच के बहुत हैरानी होती है, क्या आजकल लड़कियां ही नहीं लड़के भी अनसेफ हैं। फिर यह सोच के बहुत डर लगता है। उसके बाद जब उसको खींच के गाड़ी में कर लेते हैं और स्कूटी को वहीं पर छोड़ देते हैं और उसको दूर लेके जाते हैं, और जब सबको टेंशन हो रही होती है कि भाविक अभी तक ना ससुराल पहुंचा है और ना ही अपने घर है, वो तो पायल को लेने के लिए निकल गया था। काफ़ी टाइम हो जाता है, सब सोच विचार करने लगते हैं। उसके बाद भाविक के पिता भाविक के गुमशुदा की रिपोर्ट थाने में लिखवाते हैं। जब थाने में लिखवाते हैं तो थाने वाले छानबीन के लिए निकलते हैं और जो सीसीटीवी फुटेज होती हैं उसमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं कि भाविक कहाँ पर कैसे गया था। भाविक की सारी कॉल डिटेल्स, सारी चीज़ें निकल के जब पुलिस वालों को सामने आती हैं तो पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं। इसके बाद जब वो भाविक की कॉल डिटेल्स में देखते हैं कि पायल की लास्ट कॉल है, पुलिस कड़ी पूछताछ करती है पायल और पायल की माँ से और पायल के ममेरे भाई से। उसके बाद पायल फूट फूट कर रोने लगती है और अपना सच कबूल कर लेती है कि मैं अपने ममेरे भाई के प्यार में इतनी पागल थी कि मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, मुझे सिर्फ वही दिख रहा था और कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था, जिसके कारण मैंने अपने ही पति की हत्या कर दी। और अपने पति की ही नहीं, एक माँ बाप से बेटा छीन लिया, एक बहन से भाई छीन लिया, एक भाई से उसका भाई ही छीन लिया।